राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। हम बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, सबसे पहले मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो समझ लो, उपाय समझ लो, और उसके बाद गुरु मंत्र समझ लेना। प्रश्न आपको अगर यूट्यूब पे आप मेरे को मैसेज में लिख के देते हो तो भी मैं आप लोगों के प्रश्न को ले लेती हूँ, उसका जवाब दे देती हूँ। और अगर आपको पर्सनली पूछना तो आप मेरी टीम से जो है बात कर ले, नंबर तो आपके पास मेरा है, व्हाट्सएप करना और वहां पर अपने प्रश्न का उत्तर जो है वो ले लेना। ठीक है, यहाँ पर फिर से आपको मैं ये चीज समझाने वाली हूँ कि मंडे वाले दिन आपका क्या रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आप बहुत परेशान हो, किसी न किसी चीज से दिक्कत में हो, आपको पता नहीं अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, बेचैनी, रात भर नींद भी नहीं आई, परेशान रहे हो। तो यहाँ पे ज्यादा अपने आप को, किसी चीज से आपको दिल दुखी है, किसी चीज से आप परेशान हो, अंदर से समझ नहीं पा रहे हो क्या है क्या नहीं, आपने लाल रंग का एक कपड़ा ले लेना है, उसको छोटा सा पिल्लो जैसा बना लेना या पोटली बना लेना, और उसको जो है छोट अपने मोटी सौंफ उसके अंदर जो होती है फीकी वाली, ठीक है, उसको लेकर के आपने उसमें डाल करके अपने सिरहाने रख लेना, तो आपको नींद आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा ना अपने काम के अंदर ना नयापन लाने की कोशिश करना, कुछ नई चीज ट्राई करना, कुछ नया काम ट्राई करना, कुछ नया कुछ करना, तभी आपको अच्छा लगेगा। और जो सुबह का आपका प्रॉब्लम है ना कि अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं सही है, सर में दर्द है, कंधों में दर्द है, पीठ में दर्द है, वो सब चीजें जो हैं आपकी सॉर्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं ट्यूसडे के, मतलब ये आपने मंडे वाले दिन कर लेना है। ठीक है ना, अब उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं जो ईश्वर की कृपा में किसी गुरु से आपको कुछ प्राप्ति होगी, कोई है जो आपके लिए कुछ ना कुछ मदद करके दे रहा है, और आप उनके लिए क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी करते हुए नहीं दिखाई देते, सिर्फ ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त हो रही है और उससे आप आगे बढ़ रहे हो। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है कि आप काम कर तो रहे हो, यानी कि आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आप कुछ अचीवमेंट लेकर आ रहे हो अपने पास। ठीक है, वो अचीवमेंट थोड़ी है लेकिन आप कर रहे हो। धन की कोई कमी नहीं है, धन आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। बुधवार वाले दिन आपको कहीं ना कहीं से धन जरूर प्राप्त होगा, आपके पास किसी चीज का कोई अभाव नहीं होगा, आपको ऐसा समझ में आ जाएगी नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई अभाव नहीं है। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, लेकिन वेडनेसडे को आपने एक काम जरूर करना है कि अपने शंकर भगवान को जो है एक लोटा जल जरूर चढ़ा देना। ठीक है, थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपका दिमाग बड़ी तेजी से चल रहा है, पैर कहीं चल रहे हैं, लेकिन देखो ध्यान रखना, इतनी तेजी या पुरानी बातों को ले लेके परेशान होना वो चीज सही नहीं है। उनको जाने दो, उनको छोड़ दो। आपने तिलक लगाना है, आपने पीले रंग का हल्दी का यानी कि तिलक जो है आपने माथे के ऊपर धारण कर लेना है। ठीक, आप ये लगा के चलोगे या कोई पीला वस्त्र पहन के चलोगे तो आपको रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। बहुत जल्दीबाजी में चलना नहीं, चोट चपेट लगने के कुछ खतरा दिखाई देता है। ठीक है, दिमाग से थोड़ा सोच समझ के कदम रखना, कदम उठाना, नहीं तो आपका वो नुकसान हो जाएगा और फिर आपको कहना पड़ेगा रहने दो, क्या कर सकते हैं, हो गया तो हो गया। तो आप इस तरह से करके बाद में ये चीज कहते हुए दिखाई दे, तो पहले ही सुबह से ही अपना जो है तरीके के साथ चलना, तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर होंगे। अब बात कर लेते हैं हम फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ न्याय मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन न्याय तो मिल रहा है आपके लिए, सब अच्छा हो भी रहा है, उसके बावजूद भी आपका दिमाग किसी ना किसी चीज के पचड़े में फंसा हुआ धसा हुआ है। यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ सोच है, कुछ सोच रहे हो, यानी कि अलग अलग तरह के, अरे ये हुआ तो वो हुआ, वो हुआ तो ये होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा, ये चीज करके लगातार दिमाग का दही आपका जो हुआ है। तो थोड़ा सा शांति जो है बना के रखो। आपने करना क्या है, आपने जल चढ़ा देना है शंकर भगवान को, और उसके साथ शमी पत्र जो है वो आपने अर्पण कर देने, तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि आप मेहनत करते हुए दिखाई देते हो, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, दिक्कतें भी दिखाई देंगी, और ऐसा भी लगेगा कि किसी ने आपको 1 मिनट में उठा के बाहर खड़ा कर दिया कि प्लीज बाहर जाओ यहाँ से, हमारे बीच में टीम में बोलने की जरूरत है। यानी कि जैसे सपोज करो आप जाके किसी से कहो, दो लोग बात कर रहे हैं, आप उनको जानते हो बहुत अच्छे से, और जाकर आप पूछते हो हाँ जी क्या हुआ, तो कहें कुछ नहीं, आपस की बात है, चलिए आप यहाँ से, तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो यहाँ पर क्या चीज है
कि आपको ऐसा महसूस होता हुआ दिखाई दे तो अवॉइड करना। अगर आपको कोई नहीं एंटरटेन कर रहा तो ज़बरदस्ती उसके फट्टे में टाँग मत अड़ाना, उसके काम में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ दिक्कतें दिखाई देती हैं लेकिन सब दिक्कतों का समाधान आपके पास है। अगर आपने शमी पत्र शंकर भगवान को चढ़ा दिए या बेल पत्र चढ़ा दिया, दोनों में से एक भी पत्र आपने चढ़ा दिया तो आपको डेफ़िनेटली रिज़ल्ट्स जो हैं बहुत अच्छे आएँगे। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है भाग्य साथ देता हुआ दिखाई देता है। बड़े भी सीनियर्स भी जो हैं, आपके बॉसेस भी हैं, वो भी आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। सूर्य की आराधना करनी बहुत ज़रूरी है, तभी भाग्य का जो है आपको फल प्राप्त होगा। एक उपाय कर लेना, ठीक है? अपने घर की घड़ियों को चेक कर लेना, घड़ियों में कहीं रोग तो नहीं है, सेल वेल कोई खराब तो नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसको तुरंत सेल को बदल देना या घड़ी को ही आपने बदल देना है। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो आपकी सोच बड़ी लंबी-लंबी बातें सोचती है। असल में क्या है, आपकी आत्मा ही अंदर से बहुत जगहों पे भटक रही है, ठीक है? आपको कभी लगता है ऐसा हो जाए, कभी लगता है वैसा हो जाए। लेकिन देखो मेरी सलाह आपको ये है कि आप जिस रुख की तरफ हवा है ना अभी उधर ही चलो, यानी कि जिस तरफ आपको वक़्त ले जा रहा है उस पे डोर छोड़ दो परमात्मा पे और उसी रास्ते पे चल पड़ो। ज़बरदस्ती अपने आप को एंटी डायरेक्शन के अंदर चलाने की कोशिश नहीं, नहीं ये नहीं मुझे तो यही करना है, वो नहीं मुझे तो यही करना है, वो आपने नहीं करना, ठीक है? अगर आप ऐसा करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। बाकी धन आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्व अर्जित धन है, यानी कि खुद मेहनत करके कमाना पड़ेगा, कोई फ्री में नहीं दे रहा, ठीक है? यहाँ पे खुद की मेहनत से धन जो है वो प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। अपनी अंतरात्मा को समझने की कोशिश करो क्योंकि होता क्या है, हमारा शरीर जो है वही दुःख भोगता है, शरीर आत्मा थोड़ी ना भोगती है। आत्मा तो एक शरीर को भोगने के लिए आई होती है, उतना टाइम भोग कर उसको जो है वो चली जाती है। तो आप आत्मा का कनेक्शन जो है अपने साथ समझने की कोशिश करो तो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएँगे। अब आपने करना क्या है, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।